हे गाइस, वेरी वेलकम बैक टू द मानसी व्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? सारी बहनें अपने घर पे तैयारी कर रही होंगी रक्षाबंधन की, मेहंदी लगा रही होंगी, राखियाँ खरीद रही होंगी, घेवर खरीद रही होंगी। तो उन सभी बहनों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। मैंने भी मेहंदी लगाई है और आज मैं भी आगरा जाऊंगी। मेरी बेटी जा चुकी है एक दिन पहले। तो कई लोग मुझे डीएम कर रहे हैं कि दीदी आपने बुलेट पे कोई मतलब वीडियो नहीं बनाया। दीदी बुलेट पोपली ने दिलाई है, दीदी बुलेट पोपली ने ये करी है, पोपली ने वो करी है। तो मैं पहली बात बता दूं, मेरा यही कहना है, मतलब मैं शुरू से ऐसा नहीं है कि मतलब हेट ही देना किसी को, नहीं। मैंने हमेशा उसको सही ही चीज़ें बताई, ठीक है। एक्चुअली क्या है ना, मैंने जब उसका सपोर्ट किया ना, तो सपोर्ट करने के बाद जब मुझे एहसास हुआ, उसकी गलतियों का पता चला, तो मैंने अपने आप को ठगा सा महसूस किया, है ना। और बहुत सारे लोगों के साथ यहाँ यही हुआ है। जो भी अभी उसके जो भी बने हुए हैं उसके मार्गदर्शक, वो उसके हेटर्स थे, जो कि अब उसके सपोर्टर्स बन गए, और जो सपोर्टर्स थे वो हेटर्स बन गए। ये समय का खेल है, सब कुछ चलता रहता है, ऐसी बड़ी बात नहीं है। लेकिन मुद्दे की बात ये है कि वो बुलेट उसके भाई को बहन ने दिलाई हो, पिता ने दिलाई हो, चाहे उसके बड़े भाई ने दिलाई हो, चाहे उसकी माँ ने दिलाई, किसी ने भी दिलाई हो, वॉट एवर, ये मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि आपने उसकी ऐसी मतलब कंडीशन में उसकी एक डिमांड को पूरा किया। आज आपने डिमांड 3 लाख 4 लाख जो भी है उसका अमाउंट, वो पूरी करी। कल को वो 40 लाख की डिमांड करेगा तो आप क्या उसको भी पूरा करेंगे? कहते हैं ना, जब बच्चा ज़िद करे तो उसकी ज़िद को पूरा नहीं करना चाहिए। तो ये वाक्य वास्तव में ही सही है, क्योंकि उसकी कंडीशन ये नहीं है। और हमारी जो देवरानी जी हैं, उनको कहूँगी फिर वापस तुम सचेत हो जाओ, तुम्हें धोखा मिलने वाला है ना। क्योंकि शायद तुम्हारी किस्मत में धोखे खाना ही लिखा है, क्योंकि जो लोग तुम्हें सपोर्ट करते हैं उनको तुम छोड़ देती हो, और जो लोग तुम्हें नफ़रत करते हो उनका तुम हाथ थाम देती हो। तुम नफ़रत को जल्दी देखती हो, प्यार को बाद में देखती हो। ये तुम्हारी क्वालिटी है, जो कि मैंने पिछले 4 साल से तुम्हें सपोर्ट किया, मैंने समझा तुम्हारी इस क्वालिटी को। तो तुम सचेत हो जाओ और अपनी बातों को, अपनी चीज़ों को प्राइवेट रखने लग जाओ, तो शायद तुम फ़ायदे में रहोगी, है ना। जो भी है वॉट एवर, मेरे को जो भी लगा। और लोग कह रहे हैं कि मतलब मेरा नाम ले लेके कि उसको दुख है, उसको जलन है। यार वो मेरा भाई थोड़ा ना है, वो उसका भाई है, उसको खुशी उसको गम होगा। मेरे चाहे से तो उसका भाई मतलब कुछ भी खरीदे, वो उससे मुझे लेना देना नहीं है। मेरा पॉइंट ये है कि बुलेट दिलाने के बाद भी उसकी वीडियो बनना बंद नहीं हुआ। लोगों के मुंह पे जा जाके कैमरा रखना उसका अभी तक स्टार्ट है। तो आप लोगों ने किस सेंस में उसको बुलेट दिलाई है? लोग कह रहे हैं कि आप ही ने बोला था बुलेट दिलाएं। मैंने नहीं बोला, मैंने उसके अच्छे ट्रीटमेंट के लिए बोला है एज ए डॉक्टर। मैंने हमेशा यही बोला है कि उसका अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में कोई आप लोग मतलब पागल खाने में ले जाके उसको भर्ती कराए दे रहे हैं, वहाँ ट्रीटमेंट चला, ऐसे नहीं होता भाई। वो पागल नहीं है। पहली बात तो उसको कुछ न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उसको किसी न्यूरोलॉजिस्ट से दिखाए। और मैंने आपको बताया भी था कि आप जाके SMS हॉस्पिटल में दिखाएं, वहाँ उसका अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा, क्योंकि मैं अपने पेशेंट्स को देख चुकी हूँ सही होते हुए। तो ये तो रही बात इसकी। दूसरी बात, लोग जैसा भी मेरे बारे में बोल रहे हैं, जो भी हेट फैला रहे हैं, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता इस चीज़ से। रोज़ इसकी धुलाई करेंगे, अरे धुलाई करने का इतना ही शौक़ है तो मेरे घर आके धुलाई करो ना। फ़ोनों पे तो मैं पहली बार धुलाई देख रही हूँ। फ़ोनों पे तो मैं पहली बार, मतलब फ़ोन पे तो जो गीदड़ होता है ना, वो भी शेर बनने की कोशिश कर रहा है। ज़रा मेरे घर आके मुझसे बात करके मेरे ऊपर जो भी चप्पल जूते जो भी बरसाने हैं वो बरसा के देखो तो सही कि फिर तुम्हारे साथ क्या होता है ना। फिर तुम्हारे साथ क्या होता है। तो बातें हैं ना, बढ़ाने से बढ़ती हैं और घटाने से घटती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि इन सब चीज़ों को घटा। और दूसरी बात, उस माँ के लिए तुम क्या कह रहे हो?
पल्लू सर पे पल्लू, ये बड़े बुज़ुर्ग हमारे गांव में ऐसे ही रहते हैं। जो हमारे यहाँ बड़ी जो दादी वगैरह होती है ना, वो बाहर बैठ के पटिए पे ही नहाते हैं और उनके बच्चे, उनके बेटे उनकी कमर मीड़ मीड़ के नहलाते हैं। ठीक है, तो जिस माँ ने अपने अंग से बच्चों को पैदा किया हो, अब इतने बुढ़ापे में जब उनको खुद का ही होश नहीं है, एक बच्ची उनको संभालने की कोशिश कर रही है, तो आप लोग उस बच्ची को गाली दे रहे हो। ये कहाँ की नीयत है? आपके घर में भी तो बेटी होगी। और रही बात, आप लोग मेरी देवरानी के लिए कह रहे हो, वो भी किसी की बेटी है, ठीक है, वो बेटी है, मैं भी बेटी हूँ किसी की, लेकिन हम बेटी के दौर से निकल चुके हैं। हम है ना, हम किसी के घर की बहू हैं, हम किसी की माँ हैं, हम किसी की पत्नी हैं, और ये सब जिम्मेदारियाँ लेके चलना इतना आसान नहीं होता। ठीक है, तो ये चीज़ है। और दूसरी बात, उस माँ के पास क्या ऑप्शन है? चलो, देवरानी तो मेकअप कर लेती है, डांस कर लेती है, भैयाओं के साथ घूम आती है ना, बाहर भी घूम आती है। उस माँ के पास कोई ऑप्शन है? उसका बूढ़ा ठेड़ा पति, उसकी वो लड़की जो कि कभी शिवपुरी और अपने गांव से बाहर नहीं निकली, वो उसको घुमा देंगे, वो उसको मेकअप करवा देंगे। क्या बात करते हैं आप लोग? लगता है आप लोगों में दिल नहीं है, या आप लोगों के घर से कोई गया नहीं है, इसलिए आपको इन चीज़ों का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन बेतुकी बातें यहाँ नहीं चलेंगी सोशल मीडिया पे। तो अपनी तुकदार बात, मतलब जिसमें कोई वज़न हो, वो वाली बात किया करो। तो बेगैरत की बातें मत करो। रही बात उसके भाई के लिए, उसका भाई फिर कुछ ना कुछ करेगा, फिर इसकी ज़िंदगी में भूचाल आएगा, फिर ये कहेगी हम बोल रहे हैं, फिर ये कहेगी मेरा बुरा टाइम था। और रही बात, उस बुरे टाइम को मुझे याद दिलाया गया। उस बुरे टाइम में मैडम की रील्स बन रही थी, मैडम घूम रही थी, मैडम जो भी कर रही थी, है ना, मुझे सब पता है, डोंट वरी, है ना। मेरी देवरानी को भी बोल रही हूँ डोंट वरी, अभी तुम्हारे सामने कुछ आने वाला है, वेट करना उस चीज़ का। तो चीज़ें इतनी ख़राब मत करो कि तुम उस जाल में खुद ही फंस जाओ। ठीक है, तो जो भी है, मैं आगरा जा रही हूँ और राखी के पर्व पे तो जा रही हूँ, कुछ डिसीज़न लेना है मेरी फैमिली को, और कुछ करना है इन द सेंस जो करेंगे वो आप लोगों को ज़रूर बता देंगे, है ना। क्योंकि यहाँ सोशल मीडिया पे क्या है ना, अपने व्यूज़ बनाने के लिए बड़े बुज़ुर्गों को बदनाम करना है, जिस लड़की की शादी नहीं हुई उसे बदनाम करना, जो खुद अपने एक औरत एक अपने पति को वापस लाना चाह रही है, वापस आ रहा है, उस घर में दखलंदाजी करना, वहाँ तक मैसेज फॉरवर्ड करना, वहाँ तक वीडियोस फॉरवर्ड करना, ये सब चल रहा है। हाँ, और ये बहुत अच्छे से अब स्टॉप होने वाला है, क्योंकि बहुत साल से मैं यही ड्रामे देख रही हूँ सोशल मीडिया पे। और हाँ, किसी की डिग्री को फर्जी बताना, किसी की बच्ची को नाजायज़ बोलना, किसी को ये धमकी देना कि मेरे बहुत भैया हैं, थप्पड़ी थप्पड़ बजाएंगे। तो आपकी चीज़ें भी अब आनी बाकी हैं, तो वो आ जाएंगी। चलिए गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, और राखी वाला व्लॉग होगा, बहुत प्यारा होगा। सब लोग उसको सपोर्ट कीजिएगा और हमेशा मेरे साथ बने रहिएगा। मैं कहीं नहीं गई, मैं यहीं हूँ। थोड़ा सा बिज़ी हो जाती हूँ क्योंकि तबीयत मेरी आजकल ज़्यादा सही नहीं रहती, और ठीक है, ये सब चल रहा है। और हाँ, एक और है जो कि मेरे पति को विदेश भगा रही है किसी औरत के साथ, तो उसे भी खींचा जाएगा। और एक और है जिसने मतलब ये कहा मेरी परवरिश के लिए कि सही टाइम से पैदा नहीं किया, तो उनको भी मेरे पिताजी सही टाइम बताएंगे कि बच्चा पैदा करने का सही टाइम होता क्या है, प्रोसेस भी बताएंगे कि कैसे होता है पैदा। ठीक है, तो उन्होंने अपनी इज्जत का ख्याल रखा नहीं, तो अब उनको भी पता चलेगा। तो यही सब होगा आने वाली सीरीज़ में, तो बने रहिए। लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और जिसको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो, जिसको मेरी बातें अच्छी लगती हो, वो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों का मुझे ढेर सारा प्यार मिल रहा है, ढेर सारे पॉजिटिव मैसेज मिल रहे हैं, ढेर सारे पॉजिटिव कमेंट्स मिल रहे हैं, है ना। तो सब मिल रहा है मुझे, लेकिन मैं जानबूझ के कभी कभी कोई चीज़ें ऐसी होती हैं कि जिन्हें मैं ऑफ़ करना ही पसंद करती हूँ, क्योंकि मेरी लाइफ को मैं पीस में रखती हूँ। तो चलिए, लव यू ऑल ऑफ यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग।